हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल विद्यार्थी डीलेड विभाग श्री सत्ती डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कला में रस का वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से आज का टॉपिक है हमारा कला में रस का वर्ण। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे कि रस क्या होता है। सभी ने आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। तो आज आपको हम बताएंगे कि रस क्या होता है। कि इसको हिंदी विषय के अंतर्गत आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, किंतु कला में इन रसों को किस रंग से पहचाना जाता है वो आपको बताएंगे, तथा कला साहित्य और संस्कृत का एक दूसरे से कितना घनिष्ठ संबंध है उसका भी उदाहरण हम इसी के द्वारा आपको हम बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, बताते हैं आपको कि इन वर्ण का क्या रंग होता है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि इतना तो सभी ने पढ़ा होगा आपने, रस क्या होते हैं और उसके स्थायी भाव क्या होते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र का क्रोध। भयानक का स्थायी भाव भय है। विभत्स का गुप्सा। अद्भुत का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। तो स्टूडेंट, पहला रस हमारा श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव आपको ज्ञात है, रति होता है, और इसका वर्ण जो है स्थायी रति का वह है काला। अब आप सोच रहे हैं काला कैसे हो सकता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव काला कैसे हो सकता है। तो इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि श्रृंगार रस जो है वो रति और प्रेम के उदाहरण भगवान श्री कृष्ण को माना गया है, जो स्वयं श्यामवर्ण थे, और उनकी जितनी भी प्रेम लीलाओं का वर्णन है उस पर बहुत सारे महाकाव्य लिखे जा चुके हैं, जिसमें सभी में रति को श्याम वर्ण से परिभाषित किया गया है। इसलिए रति को काला वर्ण बताया गया है। तो जो ये हमारे रति का जो वर्ण है वो काला है। दूसरे नंबर पर आता है हास्य रस। तो हास्य रस का कलर कौन सा होता है, वह है सफ़ेद यानी कि श्वेत। अब इसमें क्या होता है कि हंसना जो है, हास्य उसको हंसना कहते हैं, यह एक ऐसी क्रिया है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, और जब वह बहुत प्रसन्न होता है तो ये माना जाता है कि हंसते मुख पर ईश्वर की आभा होती है, और वो जो आभा मंडल, ईश्वरीय आभा मंडल होता है, वह सदैव सफ़ेद कलर का होता है। जो ईश्वर की आभा होती है वह सफ़ेद कलर की मानी जाती है। तो इसी को ध्यान में रखकर हास्य रस को श्वेत वर्ण की संज्ञा दी गई है। अब तीसरा कलर हमारा करुण रस यानी कि शोक। तो शोक को काले रंग से प्रदर्शित किया गया है। अब इसको काला रंग क्यों दिया गया है, जब व्यक्ति शोक में होता है या दुखी होता है तो उसको स्वाभाविक हो जाता है कि वह अंधेरे में रहना पसंद करने लगता है। उसको चकाचौंध, उजेला और जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर उसको अच्छा नहीं लगता। वह स्वयं में एकांत में जाना चाहता है, अंधकार में जाना चाहता है। जब वो अंधकार में जाना चाहता है तो अंधकार का जो वर्ण होता है वह काला होता है। और जब हम किसी सामूहिक रूप से शोक प्रदर्शन करते हैं या करना होता है और हमको बोलना जब नहीं होता है, मौन रूप में हमको शोक प्रदर्शन करना होता है, तो हमेशा हम काली पट्टी बांधकर उसका शोक प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए जो करुण रस का यानी जो शोक है उसका जो वर्ण है वह काला है। अब इसके बाद आता है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। तो उत्साह में क्या होता है कि लाल और काला वर्ण, यानी कि उत्साह को लाल और काले वर्ण से पहचाना जाता है। तो इनका जो वर्ण है उत्साह का जो वर्ण उदाहरण है वह है लाल और काला। अब लाल और काला कैसे है वो अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जब व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए जाता है या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलता है तो उसके तिलक पर उसको तिलक किया जाता है उसका, और यह तिलक लाल भी होता है और काला भी होता है। कई जगह आपने देखा होगा इसका उदाहरण कि तिलक दो रंग का होता है, एक काला भी
और एक लाल। अब इन दोनों के अलग अलग अपने अपने स्थान हैं, जो कि वो अपनी जगह एकदम उचित हैं। कहीं कहीं पर लाल और कहीं कहीं पर काला, इन दोनों का तिलक मत्थे पर, मस्तिष्क पर किया जाता है। और उनका एक सिर्फ और सीधा सा उनका उद्देश्य होता है कि जिस व्यक्ति के मस्तक पर यह तिलक किया गया है वह उत्साह से परिपूर्ण रहे। तो स्टूडेंट्स, अगला रस है रौद्र, यानी कि स्थायी भाव का क्रोध। अब इसका जो वर्ण हो गया वो है लाल। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि क्रोध और लाल रंग का बहुत ज़्यादा आपस में घनिष्ठ संबंध है। आप सभी को पता होगा कि जब व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में होता है तो उसके मुख पर, उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाला वर्ण अगर वो कोई होता है तो वह लाल होता है। उसकी आँखें, उसका चेहरा, वो आग बबूला हो जाता है, इसको बोलते हैं, आंखें लाल पीली करने लगता है। इस तरीके के अनेक उदाहरण उसमें मिलते हैं। तो जो क्रोध होता है उस क्रोध को लाल वर्ण की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला है भयानक, यानी कि भय, यानी भूरा। यह माना जाता है कि जो पहले राक्षसी प्रवृत्तियाँ हुआ करती थीं या जो अभी भी राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं वह भूरे रंग की होती थी, जो कि बहुत डरावनी, जो भयानक इस तरह की हुआ करती थी। उसके बाद में है विभत्स रंग, यानी कि जुगुप्सा। इसको, जुगुप्सा को आप समझें तो इसको घिनौना भी कह सकते हैं। तो यह होता है कौन सा वर्ण? नीला। तो विभत्स रंग का जो स्थायी भाव जुगुप्सा है उसको नीले रंग से उसको परिभाषित किया गया है। और ये माना जाता है कि घिनौनी वस्तुओं का जो भी सामंजस्य होता है वह नीले रंग के अंतर्गत होता है। अगला है अद्भुत, यानी कि विस्मय। तो विस्मय रंग का जो वर्ण है वह है पीला। और ये माना जाता है कि ये जो पीला रंग होता है यह इसको अलौकिक रूप से प्रदर्शित करता है, यानी कि जो चकाचौंध होती है, अद्भुत, जो अद्भुतता होती है उसको पीले रंग से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम रस है हमारा शांत रस। तो इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। इसका वर्ण कौन सा है? सफ़ेद। तो आपको सभी को पता होगा कि जब शांत रस होता है वो शांति का प्रतीक जो होता है वो सफ़ेद होता है। जब भी हमें किसी तरीके का शांति का संदेश देना होता है या शांति की किसी तरीके की हमको बात रखनी होती है तो सफ़ेद कबूतर उड़ाते हैं, सफ़ेद गुब्बारों को उड़ाते हैं। और जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो ये माना जाता है कि मृत होने के उपरांत उसके जितने भी वस्त्र हैं वो सभी सफ़ेद रंग धारण करते हैं। सभी जो मृत होता है वह भी, और जो उसमें मृत में शरीक होने जाते हैं, जो भी सम्मिलित होने जाते हैं शव यात्रा में, वह लोग भी सफ़ेद वस्त्रों का हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है कि मृत व्यक्ति के जो परिजन होते हैं उनके समीप अगर रंग बिरंगे कपड़े पहन कर जाते हैं तो उनको उसमें दिक्कत का अनुभव होता है। इसलिए जो भी शव यात्रा में या जो भी मृत अवस्था में जो भी लोग मिलने जाते हैं तो उनको सफ़ेद वस्त्र धारण करने को कहा गया था। अतः ये भी माना जाता है कि जो आत्मा, जो सोल है, उसका जो व्यक्तिगत रंग है वह भी सफ़ेद है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज आपको बताया कि रसों के आधार पर, उनके स्थायी भाव के आधार पर जो कला में आपको यह वर्ण दिए गए हैं, कौन सा वर्ण किस रस को प्रदर्शित करता है, कौन सा वर्ण किस रंग को परिभाषित करता है, वह आपने आज जाना। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी के अगले वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देंगे कला से संबंधित, तो जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद।